हाय नाउ आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ 10 एलियंस के बारे में जो ऑन सीन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसे तो बैन के एलियंस को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ 10 एलियंस हैं जिनकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो गुरु लोग आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गूप। वैसे तो गूप को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर पर हमला कर देते हो तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर जाएगी और तबाह हो जाएगी। जैसे कि एक बार सप्टोरा ने किया था, तब गूप की बॉडी पूरी तरीके से इधर उधर फैल गई थी। एंड एक और बात, जब बैन ने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को बंद कर दिया था, इसलिए विल गैक्स जो उस समय गूप में ट्रांसफॉर्म था वो बिखर गया था एंड गूप एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि बिना एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के गूप किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला सकता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो एक तरीके से जमीन पर फैल गई थी एंड गूप खुद की बॉडी को रिकवर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर उसको उसके नॉर्मल फॉर्म में रहने में मदद करता है। लेकिन अगर तुम गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ही बंद कर देते हो तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर जाएगी और वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नंबर 9 डायमंड हेड। कम ऑन, मजाक पर हंसो तो सही। तो सीक्रेट ऑफ द क्रोमास्टन एपिसोड आज भी बहुत मिस्टीरियस है दोस्तों, एंड इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसी एपिसोड में टेट्रैक्स डायमंड हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब टेट्रैक्स अर्थ पर क्रोमास्टोन की खोज में आता है तब वो बैन को क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली ओमनिट्रिक्स थोड़ी ऐसा होने देगी। ओमनिट्रिक्स बैन को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म कर देती है एंड इसलिए टेट्रैक्स डिसाइड करता है कि वो डायमंड हेड को तोड़ेगा और क्रोमास्टोन को बाहर निकालेगा। एंड वो ऐसा ही करता है एंड डायमंड हेड के पूरी तरीके से टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बैन जिंदा रहता है। एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बैन एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या बैन की भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? इसका आंसर हमें इस एपिसोड में मिल जाता है कि जब डायमंड हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है तब केविन डायमंड हेड को नॉर्मल कर देता है एंड उसके बाद बैन की बॉडी पर एक खरोच भी नहीं होती है। नंबर 8 लोड स्टार। ये भी अच्छा है। अल्टीमेट टेक्निकल एपिसोड में लोड स्टार एक बॉम्ब के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण लोड स्टार की बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेकिन लोड स्टार की पूरी बॉडी मैग्नेट से बनी हुई थी, इसलिए लोड स्टार की पूरी बॉडी फिर से एक बार रीजेनरेट हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट्स आपस में चिपक जाते हैं एंड लोड स्टार की जो पूरी बॉडी है वो फिर से एक बार बन जाती है। लेकिन इस मूवमेंट पे लोड स्टार ने किसी तरीके से भी अपने कोई नए पार्ट को रिग्रो नहीं किया था, जिस तरीके से स्वॉर्म फायर अपने पार्ट्स को रिग्रो कर सकता है। अगर स्वॉर्म फायर का कोई भी हाथ कट जाता है तो अपने हाथ को दोबारा से उगा सकता है, पर ऐसा लोड स्टार नहीं कर सकता है, बल्कि जो पुराने पास लोड स्टार के थे वही एक साथ मैग्नेटिक फोर्स के चलते ज्वाइंट हो गए थे एंड लोड स्टार की पूरी बॉडी यहाँ बन गई थी। लेकिन इस मोमेंट पे अगर कोई लोड स्टार के जितने भी टुकड़े हैं उन्हें अलग अलग कर देता है एंड किसी और डायमेंशन में भेज देता है, या तो एक तरीके से डायरेक्टली बैन मर जाता है, क्योंकि बैन खुद को फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएगा कभी। नंबर 7 एटॉमिक एक्स। इसी का इंतजार था। तो देयर वॉज बैन एपिसोड में एटॉमिक एक्स डिस्ट्रॉय हो गया था जब वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के ब्लास्ट के कांटेक्ट में आया था। हालांकि एटॉमिक एक्स अकेला ऐसा एलियन नहीं था जो वहां डिस्ट्रॉय हुआ था। मैंने एटॉमिक एक्स को इस लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड जिनका ये क्वेश्चन है कि आखिर में इस एपिसोड में एटॉमिक एक्स डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, आखिर उसने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को रोका क्यों नहीं? सो इसके पीछे का बहुत क्लियर आंसर है, क्योंकि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का जब ब्लास्ट है वो किसी को भी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। एंड क्योंकि एटॉमिक एक्स जो है वो एक इमॉर्टल बीइंग नहीं है, इसलिए उसके ऊपर टाइम का इफेक्ट होता है एंड इसीलिए वो टाइमलाइन से रिमूव भी हो सकता है। एंड ऐसा यहाँ पर हुआ भी है एंड एक तरीके से वो तबाह हो गया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही नो वॉच बैन क्लॉक बनता है एंड सभी को वापस ले आता है एंड एटॉमिक एक्स भी वापस आ जाता है। 6 वैम्पायर। हाँ, शुक्रिया। अब वैम्पायर की बॉडी भी एक बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। वैम्पायर की एक वीकनेस है जो कि है सन। अगर वैम्पायर सनलाइट की कांटेक्ट में आता है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी। वैसे तो ऐसा घोस्ट ट्रिक के साथ भी हो चुका है, लेकिन घोस्ट ट्रिक के केस में वो अलग है कि बैन जब घोस्ट ट्रिक में ट्रांसफॉर्म होता है तो सनलाइट में वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बैन जब वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड एक बार हमें ऐसा दिखाया भी गया है जब बैन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड सनलाइट के कांटेक्ट में आने के चलते उसकी बॉडी लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी।
वैम्पायर, वो भी दिन के वक्त रेगिस्तान में। एंड वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही गया था कि तब ग्रैंडपा मैक्स ने ओमनीट्रिक्स के सिंबल पर हाथ मारा और बेन को 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड बेन फिर डिस्ट्रॉय होने से बच भी जाता है। Number 5, Webby. क्या बात है। बेन 10,000 रिटर्न एपिसोड में इयन वेवी को लिटरली में डिस्ट्रॉय कर देता है। इयन वेवी को अपनी टाइम पावर की हेल्प से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वेविक पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। वेविक की बस डस्ट बचती है। ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स में जो वेविक का डीएनए है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है, जिसे आखिर में जाकर बेन 10,000 फिर से अल्टीमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर देता है। Number 4, Ultimate Swampire. अब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेट स्वैम्पायर। वैसे तो अल्टीमेट स्वैम्पायर के केस में भी यही हुआ था, यानी वेविक के बाद अल्टीमेट स्वैम्पायर का ही नंबर था तबाह होने का। एंड ऐसा हुआ था एंड अल्टीमेट स्वैम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था एंड इयन ने अल्टीमेट स्वैम्पायर के साथ स्वैम्पायर को भी तबाह कर दिया था। लेकिन एपिसोड के एंडिंग में अल्टीमेट बेन 10,000 ने स्वैम्पायर के डीएनए को भी डाल दिया था ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स में, क्योंकि स्वैम्पायर जैसे कूल एलियन को इतने जल्दी थोड़ी ना डिस्ट्रॉय करेंगे बेन 10 सीरीज से। एंड उन्हें स्वैम्पायर को आगे दिखाना भी था, इसीलिए स्वैम्पायर को भी रहने दिया एंड वेविक को भी रहने दिया। Number 3, Feedback. Hey everybody, did you miss me? फीडबैक एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी मैलवेयर के हाथों। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि फीडबैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद कितनी सारी चीजें बदल गई थी, जैसे कि बेन ने फीडबैक के गम में ओमनीट्रिक्स पहनना ही छोड़ दिया, क्योंकि फीडबैक उसका फेवरेट एलियन था, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बेन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था एंड इसी वजह से बेन ने ओमनीट्रिक्स पहनना छोड़ दिया। फीडबैक की जो डेथ थी वो एक तरीके से काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुई थी एंड जो हमारा फीडबैक है वो ओमनीवर्स सीरीज में तो रिटर्न किया था, लेकिन फिर भी फीडबैक अपनी डेथ के ही चलते बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि एक ऐसा एलियन जो पास्ट में डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड हमें कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कभी पास्ट में डिस्ट्रॉय हुआ भी है, वो फिर से एक बार रिटर्न करता है। ये देखने में बहुत मजा आया था एंड फीडबैक के ऊपर ना जाने बेन 10 क्रिएटर्स ने कितने सारे एपिसोड निकाल दिए हैं, इसलिए फीडबैक जब डिस्ट्रॉय हुआ था वो काफी इम्पैक्टफुल सीन था। Number 2, Ghost Freak. बेन 10 क्लासिक में गोस्ट फ्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है, बेन 10 एलियन फोर्स में भी गोस्ट फ्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी गोस्ट फ्रिक एक बार वापस आ ही जाता है। हाँ, मैं जिस केयर की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से वो भी बेन का ही गोस्ट फ्रिक है, क्योंकि वो भी ओमनीट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है जो कि जिंदा हो गया था, दैट्स व्हाई वो भी ओमनीट्रिक्स का एक एलियन ही है। गोस्ट फ्रिक सबसे पहली बार डिस्ट्रॉय हुआ था बेन 10 क्लासिक में, जिस एपिसोड का नाम था गोस्ट फ्रिक आउट। गोस्ट फ्रिक उसी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था जिस तरीके से बेन 10 ओमनीवर्स में वैम्पायर डिस्ट्रॉय हुआ था। Number 1, Chroma Stone. मैं नहीं जानता था ये अब तक मौजूद है। अब गाइस ऑब्वियसली मैं तो नंबर 1 पे क्रोमा स्टोन को ही रखने वाला था, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रॉय एलियन तो क्रोमा स्टोन ही है, क्योंकि वो विलगैक्स के हाथों एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब उस मोमेंट पे सभी को यही लग रहा था क्रोमा स्टोन यानी कि बेन तबाह हो चुका है। फिर बेन ने सरप्राइज देते हुए एकदम ढांसो एंट्री मारी, वो भी डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। वो एंट्री कितनी मस्त थी दोस्तों, लेकिन तभी भी क्रोमा स्टोन ऑन स्क्रीन डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट पे रखा है, वो भी नंबर 1 पे। अब तुम सब में से जिसको भी लगता है कि मेरी ये लिस्ट गलत है, तुम अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता सकते हो, मैं भी उसे देख लूँगा। और जिसको ये भी लगता है कि इस एलियन को तबाह नहीं होना चाहिए था, वो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल गया, ये वीडियो का क्रेडिट जाता है ओमनी वेंजर को, क्योंकि मैंने इस वीडियो को ओमनी वेंजर से लिया और सिर्फ वॉइस ओवर किया है।